टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान की सबसे बड़ी और तरक्की याफ्ता सनत का दर्जा इस वक्त हासिल है। सदियों से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका कपास की पैदावार के लिए मशहूर रहा है और दुनिया में जब कपास की पैदावार की रैंकिंग हुई तो पाकिस्तान कभी चौथे और कभी 5वें नंबर पर नजर आया। एक तवील अरसे तक आलमी मार्केट में पाकिस्तान में तैयार करदा कॉटन का कपड़ा हाथों हाथ लिया जाता था। आज भी पाकिस्तान दुनिया में कपास की प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर है, मगर टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल नहीं है। दुनिया में टेक्सटाइल मार्केट का वॉल्यूम तकरीबन 10 खरब डॉलर है, जिसमें से चीन 266 अरब डॉलर के साथ एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर है। बांग्लादेश कपास की पैदावार में 40वें नंबर पर होने के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर में 39 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। 2022 में यूरोपीय यूनियन को गारमेंट्स बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बांग्लादेश था। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके साथ मुल्क की कुल सनती लेबर का तकरीबन 40% मुंसलिक है। मुल्क का टेक्सटाइल सेक्टर मुसलसल तनज़्ज़ुरी की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क में कुल टेक्सटाइल मिल्स में से आधी बंद पड़ी हैं, जिसकी कई वजूहात में से एक मुल्क की सतह पर कॉटन की पैदावार में मुसलसल कमी भी है। 1997 में कॉटन का जेर काश रकबा 3.2 लाख हेक्टेयर था। जेर काश रकबे में कमी के बावजूद 2010 तक कॉटन की सालाना पैदावार 1.5 करोड़ नॉट्स थी। 2021 में कपास का जेर काश रकबा कम होकर 22 लाख हेक्टेयर हुआ और पैदावार सिर्फ 74 लाख नॉट्स रह गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 60 लाख नॉट्स की जरूरत होती है, लेकिन इस जरूरत का आधा ही अब पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, जब कपास और इससे वाबस्ता दूसरा रॉ मटीरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक कमजोर मुल्क की मईशत, तवानाई का बोरान, ज्यादा शरह सूद और मुल्की करेंसी की कदर प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफे का बाइस है। इन्हीं मुश्किलात की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन मशीनरी और हुनरमंद मैन पावर की कमी भी इस शोबे की तरक्की की राह में रुकावट है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज का बंद होना मामूल बन चुका है। मुल्की टेक्सटाइल सेक्टर को वापस तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए SIFC की सहूलतकारी ने अब बिलाखिर काम शुरू किया है। बंद होते टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ सांसें दी गई हैं। 2 बड़ी चीनी कंपनीज ने SIFC के ताउन से पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खाम माल की तैयारी के लिए अपने प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से चीन की रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द ही शाओशिंग केमिकल इंडस्ट्री के साथ एक मुश्तरका मनसूबा शुरू करेगी, जो टेक्सटाइल सनत की बहाली में मदद देगा। दोनों कंपनीज की जानिब से इन मनसूबों में लाखों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिसका मकसद मकामी टेक्सटाइल की सनत के लिए सस्ता खाम माल तैयार करना है। वफाकी हुकूमत पहले ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 10 साला ड्यूटी टैक्स फ्री मशीनरी की इंपोर्ट और खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स में यूनिट्स के क़याम का ऐलान कर चुकी है। SIFC की मुआवनत से चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुंतकली और टेक्सटाइल की सनत में तरक्की का बाइस बनेगी। गुज़िश्ता माह ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, एप्टिमा सेंट्रल और सदर्न जोन के रहनुमाओं ने सनत को बगैर किसी रुकावट चलाने के लिए मुतालबात का एक चार्टर पेश किया। एप्टिमा के मरकजी वाइस चेयरमैन नवीद अहमद ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कौमी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मजमूई बरामदी आमदनी में तकरीबन 55% हिस्सा डाल रहा है। नवीद अहमद ने मुतालबा भी किया कि हुकूमत शरह सूद को मजीद कम करके 6 से 7% करे। बिजली की फराहमी 14 सेंट के बजाय 809 सेंट फी किलो वाट होनी चाहिए और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और तमाम गैर माकूल टैक्सेस को भी खत्म किया जाए। एप्टिमा के चेयरमैन साउदर्न जोन जाहिद मजहर और दीगर रहनुमाओं ने निशानदेही की कि सिंध और बलूचिस्तान की एक्सपोर्ट पर मबनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गैस और बिजली दोनों की अदम फराहमी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक रिसर्च है जिसमें कहा गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर 2030 तक हर साल 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की सलाहियत रखता है, लेकिन माली साल 2022-23 में ये एक्सपोर्ट्स की जो मालियत है वो सिर्फ 16.5 बिलियन डॉलर। अब ये इस वक्त सूरत हाल है। जब ये नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो किस तरह से नई चाइनीज़ कंपनी को फैसिलिटेट किया जाएगा, जो लोकल इन्वेस्टर्स पहले से मौजूद हैं उनको किस फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।